विज्ञान शोध कर रहा है। ढेरों शोध हैं विज्ञान के, लेकिन सब के सब शोध केवल ऐहिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, और इसीलिए अगला वाक्य जो कहा, विज्ञान सुख है, गीता आनंद है। विज्ञान ने जो दिया, विज्ञान जो दे रहा है, विज्ञान जो देगा, वो केवल और केवल शारीरिक सुख, भौतिक सुविधाएं, शारीरिक आराम, सांसारिक संसाधन। गीता से जो मिलता है वो आनंद है, शाश्वत आनंद, परम आनंद, अखंड आनंद, नित्य आनंद। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। विज्ञान ने शोध किया, निश्चित स्तुत्य है, सराहनीय है, वंदनीय है विज्ञान का शोध। लेकिन विज्ञान का शोध केवल प्रकृति की परतें खोलने के लिए, और उसमें भी कुछ सीमा तक, तत्व तक पहुंचने के लिए नहीं। आत्मबोध क्या है वहां तक के लिए नहीं। मैं कौन हूं उसके विषय में विज्ञान मौन है। ये संसार क्या है तात्विक रूप में, उसके विषय में विज्ञान आज भी मौन है। संसार कहां से बना है, विज्ञान अभी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा। संसार की चेतना क्या है, संसार की सत्ता क्या है, संसार का अधिष्ठान कौन है, संसार किससे बना है, संसार किससे चल रहा है, विज्ञान अभी इस विषय में मौन है। नहीं कोई ठीक उत्तर दे पा रहा विज्ञान। ये शरीर क्या है, शरीर में चेतना क्या है, वहां तक विज्ञान की पहुंच अभी नहीं है। और यही कारण है क्योंकि विज्ञान शरीर तक है, विज्ञान बाहर प्रकृति तक है, विज्ञान बाहर संसार तक है। यही कारण है कि विज्ञान ने जो भी दिया वो केवल आने जाने वाला सुख दिया। सुख शब्द जहां है वहां साथ ही साथ एक और शब्द मिलता है, उसका नाम है दुख। विलोम है सुख के साथ। जहां भी सुख होगा एक शब्द साथ मिलेगा दुख। जैसे जहां भी दिन होगा वहां एक शब्द साथ मिलेगा रात। जहां भी जहां भी शब्द होगा संयोग, वहां एक शब्द साथ होगा वियोग। योग वाशिष्ठ की भाषा तो यहां तक कहती है कि संभव है किसी का किसी से संयोग ना हो, लेकिन यह संभव नहीं कि संयोग होने के बाद फिर वियोग ना हो। यह संभव नहीं। तो जहां संयोग शब्द आता है वहां वियोग साथ आता है। जहां मान शब्द आता है वहां अपमान साथ आता है शब्द। ऐसे ही ये एक द्वंद्व है, और पूरी सृष्टि द्वंद्वों में है, द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वों के अधीन है। पेयर ऑफ अपोजिट्स, दो सृष्टि के साथ हैं, और इसीलिए सुख और दुख ये भी साथ हैं। जवानी यौवन जहां होगा वहां साथ ही दिखेगा कि बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी। जहां जीवन शब्द आएगा, जन्म शब्द आएगा, वहां मृत्यु भी निश्चित साथ साथ उस शब्द के जुड़ी हुई। सुख और दुख विज्ञान ने जो दिया देता है वो सुख है, लेकिन गीता जो देती है, गीता का चिंतन जो देता है वो आनंद है। और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं, जिसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आनंद केवल आनंद है। आनंद को कैवल्य आनंद कहा गया। शाश्वत आनंद, सदा रहने वाला सुख, शाश्वत वो आनंद है। और इसमें भेद समझें
गीता के चिंतन में और विज्ञान की देन में संसार से जो मिलता है उसका नाम सुख है, विषय पदार्थों से जो मिलता है उसका नाम सुख है, भौतिक वस्तुओं से जो मिलता है उसका नाम सुख है, या यूं कहो बाहर से जो मिलता है उसका नाम सुख है, किसी दूसरे से जो मिलता है उसका नाम सुख है, लेकिन अपने से जो मिलता है आत्मबोध, स्वयं को जान करके, उसका नाम आनंद है। या फिर परमात्मा जिसके हम हैं, जिसने बनाया है, जो चला रहा है, जिसके बिना इस जीवन का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं, जीवन की कहीं कोई सत्ता नहीं, महत्ता नहीं, जिसके बिना वो परमात्मा, वो अपना है, वो अपना है, और इसलिए उससे मिलने वाला आनंद भी अपना है। संसार अपना नहीं। थोड़ा विचार देखें गीता का, फिर हम कल के विषय को साथ ही इसके जोड़ेंगे, चिंतन के, सोच के। और यह भी एक सोच है, एक चिंतन है, जो बात कल चली थी कि जीवन की सोच बदलो, जीवन का विचार बदलो, जीवन को केवल बाह्य धरातल पर नहीं, विचारों की ऊंचाई पर जीने का प्रयास करो। स्वस्थ विचार, जागृत विचार, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी थिंकिंग जीवन में बनाओ। उस भाव से जीवन को जियो, हेल्दी थिंकिंग के साथ जियो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जियो जीवन को। और उसी क्रम में हम इस चिंतन के साथ, इस भाव के साथ, उसी चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे। जो बात चल रही थी, भगवान अपने हैं, उनसे मिलने वाला सुख भी, आनंद भी, वो भी हमारा अपना है, और जो अपना है वो अपने पास है, अपने साथ। संसार अपना नहीं है, किसी का नहीं बना, कभी नहीं, कहीं नहीं बना। संसार किसी का भी बन करके नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस संसार परमात्मा का है, परमात्मा से बना है। और एक बहुत रहस्य की, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट सत्य की बात है कि परमात्मा का मान करके इसका उपयोग करोगे तो संसार में रहकर भी आनंद है। परमात्मा का मानकर उपयोग करें, जिसका है उसका स्वीकार करके उपयोग करें इस संसार का। और अगर ये सोचो कि परमात्मा को छोड़ करके केवल संसार को अपना बनाने का प्रयास, न संसार अपना बनेगा, न परमात्मा अपने बनेंगे। और किसी काल में, किसी युग में, कभी भी, कहीं भी आप विचार से देखें, व्यवहार से देखें, आपको लगेगा जिसने परमात्मा को छोड़ करके केवल संसार को अपना बनाने का प्रयास किया, जिसने, कोई भी हो, जिन्होंने ये कहा क्या आवश्यकता परमात्मा की, कौन परमात्मा, कहाँ का परमात्मा, मेरे से बढ़कर कौन परमात्मा होगा, जिसने भी ये कहा, आप देखें प्रारंभ से हिरण्याकशिपु को देखें, हिरण्याक्ष को देखें, रावण को देखें, या उसके सहयोगियों को देखें, नहीं स्वीकारा भगवान को, नहीं स्वीकारा नारायण को, नहीं स्वीकारा। बहुत समझाने पर भी केवल अहम कि मैं ही, मेरे आगे कौन भगवान। वही सोच हिरण्याकशिपु की, वही सोच रावण की, वही सोच कंस की, वही सोच दुर्योधन की। और भगवान ना करें वो सोच कहीं आगे पनपे, क्योंकि ये सोच कहीं भी अच्छी सोच नहीं, कहीं भी अच्छी नहीं। लेकिन आप देखें, ना भगवान अपने बने, ना संसार अपना बना, और ना ही कहीं आज तक उन नाम, उस किसी भी नाम का आदर है। रावण, कहाँ आदर है रावण का? ना लंका रही, ना राम मिले, और ना ही रावण के नाम का कहीं सम्मान हो पाया। दूसरी ओर आप देखें विभीषण, राम को नहीं छोड़ा, कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, बहुत विपरीत स्थितियां, बहुत व्यंग्य, बहुत प्रतिकूलताएं, लेकिन राम को नहीं छोड़ा, दृढ़ता रखी कि कुछ भी हो जाए, राम तो मेरे जीवन का आराम है, राम मेरे जीवन का आनंद है, राम मेरे जीवन के साथी हैं, राम मेरे जीवन के सहायक हैं, राम मेरे जीवन का आश्रय है। ये चिंतन बनाकर विभीषण जी रहे हैं। परिस्थिति यहां तक आ गई। ऐसा दिन आ गया जब रावण ने विभीषण को लात लगाकर मार करके लंका से बाहर निकाल दिया।
बाहर निकला विभीषण। निकलते निकलते भी, बाहर जाते जाते भी चिंतन में, विचार में कहीं कोई नकारात्मक स्थिति नहीं आने पाई। ये एक दृढ़ता है। कई बार ऐसा होता है, भजन करते हुए, सत्संग में आते हुए, जब जरा सी कोई प्रतिकूलता आती है, हमारे अनुकूल बात नहीं बनती, या हमारी भावना हमारे अनुकूल पूरी नहीं होती, या जो हम कामना करते हैं भगवान के दरबार में जाने पर वो हमारे अनुसार पूरी नहीं हो पाती, हमारे मन में ढेरों संशय खड़े हो जाते। यहां तक होने लगता है कि क्या लाभ मंदिर जाने का, क्या लाभ सत्संग में जाने का, क्या लाभ भजन करने का, क्यों? मेरी कामना नहीं पूरी हुई। भाग्यशाली वो हैं जो भगवान की मौज में जीवन जीते हैं, भगवान की इच्छा को आगे रखकर जीवन जीते हैं। वरना आज समय कुछ ऐसा आ गया, समय का प्रभाव कहें, युग का प्रभाव कहें, कि अध्यात्म को भी केवल अपनी सकाम कामनाएं, लौकिक कामनाएं पूरी करने का माध्यम बना लिया गया। अध्यात्मिक केवल सिमटाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं तक कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी। अध्यात्म वहीं तक सिमटा दिया गया। मंचों पर से भी प्राय कई बार इसी ढंग के आह्वान, इसी ढंग की स्थितियां कि बस सकाम भाव, लौकिक भाव। परमात्मा भी होना यह चाहिए था कि लौकिक भावों को भी परमात्मा से जोड़कर ईश्वरीय भाव से मिलाकर स्वीकार किया जाए, लेकिन हमने ईश्वरीय भावों को भी लौकिक भावों से जोड़ना शुरू कर दिया। ईश्वर को भी संसार के साधनों की पूर्ति का माध्यम बनाना प्रारंभ कर दिया। एक बहुत विचार की बात है, चिंतन की बात है। संसार माध्यम है कि ईश्वर की स्मृति बढ़े, ईश्वर की ओर और ध्यान बढ़े, संसार को देखकर संसार के बनाने वाले की याद आ जाए, संसार को देख करके ये ध्यान आ जाए, इस फूल को देख करके ये ध्यान आ जाए, इस फूल में सुगंध किसकी, इस फूल में रंग भरने वाला कौन, सुगंध भरने वाला कौन, ध्यान वो वहां चला जाए। संसार में रहकर, संसार को देख करके ध्यान ये बनना चाहिए कि बनाने वाला कौन, देने वाला कौन, संसार। लेकिन कठिनाई, एक बार किसी के पास कोई उसका मित्र आया, बहुत सुंदर सुमन गुच्छ, फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। कोई विशेष अवसर होगा, भेंट दिया। उस मित्र ने स्वीकारा, बहुत सुंदर बना हुआ, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि वो उसी में ऐसा मग्न हो गया, देखने लगा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जो लेकर आया, जिसने बहुत भाव से, बहुत मेहनत से बनाया उस सुमन गुच्छ को, उस फूलों के गुलदस्ते को बहुत भाव से और मेहनत से बना करके लाया, उसकी ओर एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा और बहुत देर तक उसी में मगन, कितना सुंदर बना, कितना अच्छा। कुछ देर बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया जो लेकर आया था और एकदम खींच लिया उसके हाथ। जब खींचा, थोड़ा आवेशित से भाव से वो बोला, ओ मित्र कि ये क्या है, जब दे दिया तो वापस क्यों खींच रहा है? क्या वापस तो केवल इसलिए खींच रहा हूं कि जब से तुझे दिया तूने मेरी ओर एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा। दी हुई वस्तु पर तू इतना मोहित हो गया कि देने वाले पर तेरी दृष्टि ही नहीं गई कि ये बनाया किसने है, ये लेकर के कौन आया है, एक बार भी तेरा ध्यान वहां नहीं गया। और ये प्राय भूल होती है कि संसार दिया किसने, संसार बनाया किसने, संसार देने वाला कौन, बनाने वाला। ध्यान संसार को देखते ही वहां जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, लेकिन विपरीत हो रहा है कि ईश्वर से भी संसार की स्थितियां वहीं तक। और कठिनाई उस समय होती है कि जब
व्यासपीठ भी केवल इसका माध्यम बन जाती है, केवल संसार का। व्यासपीठ तो उसके साथ जोड़ने का एक माध्यम, व्यासपीठ तो ईश्वरीय भावों के साथ जोड़ने का एक माध्यम है कि कैसे ये जीव उस ईश्वर के साथ जुड़े जिसका ये है, जिसका ये है। बात चल रही थी कि संसार एक पक्ष है, लेकिन कई बार होता है कि जब हमारी अपनी मन की बात पूरी नहीं होती, हमारी मनोकामना के अनुसार स्थिति नहीं बनती, तो हमें लगता है कि ये भगवान कैसा जो मेरी कामना न पूरी करे, ये संत कैसा जो मेरी कामना ना पूरी करे, जो मेरे अनुसार ना चले, मेरी स्थिति ना पूरी। तो बात वहां आकर के अटकने लगती है, विपरीत परिस्थिति आते ही। लेकिन भक्ति का स्वरूप कि उसकी मौज जहां रखे, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, जिस भाव में रखे, उसकी मौज, उसकी लीला, उसकी इच्छा, उसकी कृपा। विभीषण निकला, लेकिन आप देखें निकलते हुए भी विभीषण के मन के भाव क्या हैं? ये नहीं कहा कि मेरे राघव, मेरे राम, किन परिस्थितियों में रहकर मैं तेरे नाम का स्मरण करता चला आ रहा हूं, कर रहा, किन परिस्थितियों में रहकर, कैसे पूरी लंका का वातावरण और उसमें अकेला विभीषण। हनुमान जी पूछते हैं कि विभीषण तो इस राक्षसों की नगरी में रह कैसे रहा है? और विभीषण कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन मह जी बेचारी। हनुमान जी, मैं तो बिल्कुल वैसे ही रह रहा हूं जैसे दांतों के अंदर जीभ रहती है, दांतों के अंदर जैसे जीभ रहती है, मैं बिल्कुल अलग से भाव में रह रहा हूं। कल जीभ की बात आपसे कही गई थी, आज एक और बात जीवा को लेकर। चीन के एक संत, बहुत व्यवव्रत, जब जाने लगे संसार से, उनके एक शिष्य ने पूछा, महाराज कोई जाते जाते जीवन का अंतिम उपदेश। उन्होंने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। शिष्य ने कहा, महाराज समझा नहीं। उस संत ने कहा, मेरा खुला मुंह देख रहे हो? कहा देख रहा हूं। इसमें दांत हैं? कहा नहीं है। जीवा है? कहा है। कहा बस यही उपदेश है, संसार में दांतों की तरह कठोर बनकर नहीं रहो, जीवा की तरह कोमल बनकर के रहो।